गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, इनफैक्ट गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हो? चलिए, सो दिस इज प्रोफेसर ख्याति and I'm already into this teaching industry since last 9 years. I know, I don't look like, चलेगा, but my favorite subject जो मैं पढ़ा रही हूँ वही है obviously. अच्छा, तो ये subject क्या है? How many of you know कि ये subject जो है, ये जो subject की हम बात कर रहे हैं, ये subject कौन से पेपर में आता है? पेपर 1, 2, 3, 4, पेपर 1, 2, 3, 4, बोलो बोलो। नहीं पता? Nobody knows? अच्छा, सब्जेक्ट का नाम पता है, फुल फॉर्म पता है? बता दो, बता दो। फुल फॉर्म पता है लेकिन पेपर नहीं पता। चलो पहले तो ब्रीफ कर दूं, आपका पेपर 1 मतलब कौन सा सब्जेक्ट? पेपर 1 अकाउंट्स, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग ऐसा कुछ है ना। पेपर 1 अकाउंट्स, पेपर 2 बोलो बोलो, पेपर 2 लॉ एंड बीसीआर। तो आई होप आपने बीसीआर अच्छे से पढ़ा है। आपका इंग्लिश अभी आपको 12th में भी काम आने वाला है। जो लोग 12th में है और जो ऑलरेडी 12th से आगे बढ़ चुके हैं उनको यही बीसीआर काम आएगा। उनके कॉलेज में एफवाई बीकॉम में भी एक सब्जेक्ट है, कौन सा है बेटा? नहीं पता? बिजनेस कम्युनिकेशन। तो इसी पर्पज से पहले आपको इंग्लिश का पार्ट करवा दिया। मैं आपको बाकी सारा सब्जेक्ट का इसके लिए बता रही हूँ। येस, आई एम गोइंग टू बी योर मेंटर फॉर सीए फाउंडेशन। आपको कुछ भी क्वेरी है, कहीं पे भी अटकते हो, मुरझा जाते हो, ऐसा कंटाला आने लगता है, अपना मोटिवेशन टूट जाता है, मैं क्या करूं, मैं फंस गई, ऐसा कुछ भी होता है, मेरा पढ़ाई नहीं हो रहा है, मेरा बैकलॉग बढ़ गया है, एंड यू वांट एनी गाइडेंस, तो आपको मुझे ही कांटेक्ट करना रहेगा। इज दैट फाइन? चलो, तो बेसिक रूल्स बेटा, बेसिक रूल्स आपको पता होने जरूरी है, बेसिक चैप्टर्स आपको पता होने जरूरी है ना। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एडनोवेट का 2 रूल याद रखेंगे क्या? एडनोवेट के 2 रूल, एक वीडियो ऑन रखने का, दूसरा अपने नाम के पीछे अपना आईडी एंटर करने का। साक्षी, आईडी एंटर कर लो बच्चा, वीडियो ऑन करने का और आईडी एंटर करने का। ये इतना कर सकते हो मेरे लिए? हाँ ना कुछ तो, हाँ ना कुछ तो बोलो। यस मैम। हाँ, ऑलराइट। चलो, तो और एक अनाउंसमेंट, जो लोग बोरीवली से नियर बाय रहते हैं, बोरीवली से नियर बाय रहते हैं, दोज हु वांट टू कम ऑफलाइन, तो यहाँ पे आ सकते हैं। तो दे कैन अटेंड 2 लेक्चर्स ऑफलाइन, इकोनॉमिक्स एंड बीसी के। ओपनली बोल रही हूँ। तो इज देयर एनीवन हु इज इंटरेस्टेड टू सिट ऑफलाइन? ऑनलाइन चालू ही रहेगा, लेकिन बोरीवली में मैं यहाँ स्टूडियो से लेक्चर ले रही हूँ, तो यहाँ पे आप सामने बैठ के लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। तो कोई है अभी बोलो इंटरेस्टेड, तो कल से ऑफलाइन आ जाओ, ठीक है? ओके, ध्रुव, मीत, शोमा, डन। मैम इसके पहले आपने कुछ बोला था, मैं लेट ज्वाइन हुआ और लिंक नहीं मिल रहा था। ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो बस बेसिक अनाउंसमेंट है, वीडियो ऑन करने का एंड आईडी एंटर करने का, ये कंपलसरी चाहिए। आज के बाद जब तक है जान ये चीजें चाहिए, ठीक है ना? ओके ओके, चलो, तो बेसिक फंडामेंटल्स आपको पता होने जरूरी है। पेपर 1, व्हाट इज योर पेपर 1? अकाउंट्स। उसमें से आपका ठाकुर देसाई सर का काफी सारा पोर्शन कवर किया है, राइट? आगे के चैप्टर्स के लिए वापस सर आएंगे, डोंट वरी। पेपर 1 विल बी अकाउंट्स। पेपर 2, एनीबडी? लॉ एंड बीसीआर। अच्छा, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पता है? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 60-40, 60-40, अकाउंट्स 100। पेपर 3 मैथ्स एलआर स्टैटिस्टिक्स। वैसे 3 पार्ट है, तो 40, 20, 40 इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, यू शुड नो दिस, राइट? चलो, नाउ कम्स पेपर 4, व्हाट इज दैट? इकोनॉमिक्स एंड बीसीआर, इकोनॉमिक्स एंड बीसीके। बीसीआई के बीसीआर? Now what is the difference between BCK and BCR? BCR is English.
BCRA is English and BCK? OC. OC. Wow, that was wonderful. Who said this? Me, ma'am, Dhananjay. Okay, चलो तो yes, it is almost combination of many subjects, लेकिन OC का पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा है. Now understand, ये all four papers का you should know the distribution, इसके लिए मैंने बताया. Now ये चार में से सबसे स्कोरिंग कौन सा पेपर है? मैथ, Economics. बोलो बोलो. How many for accounts? How many for accounts? सबसे स्कोरिंग. अरे वाह, इतने सारे बच्चे अकाउंट्स को स्कोरिंग मानते हैं. लवली. चार्टर्ड अकाउंटेंट की अच्छी निशानी है ये. ओके, चलो. हाउ मेनी ऑफ यू फॉर मैथ्स? मैथ्स एज स्कोरिंग. मैथ्स एज स्कोरिंग. How many hand raised? We have 15, 16. OMG, इतने सारे. क्या बात है. फाइन. लेट मी टेल यू. अच्छा, अकाउंट्स का, मैथ्स का पेपर कैसा है बेटा आपका? फुल फ्लेज लिखने वाला है कि एमसीक्यू है? हाँ, एमसीक्यू. तो पेपर 3 एंड पेपर 4 बोथ आर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन. ठीक है. नाउ यू विल बी सरप्राइज बाय द आंसर. यू विल बी डेफिनेटली सरप्राइज बाय द आंसर दैट आई एम गोइंग टू गिव यू. आप अपने कोई भी सीनियर्स को पूछोगे जिन्होंने सीए किया है या कर रहे हैं या इंटर में है या फाइनल में, दे विल टेल यू पेपर 4 एज अ मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट. है ना? थ्योरी कैसे स्कोरिंग हो सकती है? सरप्राइज्ड? यस और नो? सरप्राइज्ड? बट व्हेन यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट, आप खुद बताएंगे कि यार ये तो फटाफट हो गया ना. स्कोरिंग किसे कहते हैं और इजीएस्ट किसे कहते हैं? दोनों में फर्क है ना बेटा? दोनों में फर्क है ना, स्कोरिंग और इजी. इंटरेस्टिंग बोल सकती हूँ. नाउ आई कैन प्राउडली से दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ऑफ योर सिलेबस एंड यू आर गोइंग टू हैव वेरी मच इंटरेस्टिंग फैक्ट्स. बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे केस स्टडीज, रियल लाइफ वाले आपको यहाँ पे रिलेट होने वाले हैं. ओके, चलो तो शुरुआत करें. एक अच्छी शुरुआत के लिए दोनों पार्टी खुश होनी मांगती है भाई. आप लोग खुश है? चाय वाय पी के बैठे हैं? पक्का नाश्ता वास्ता करके बैठे हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मेरे को खुश करने के लिए वीडियो ऑन मांगता है बेटा. तो आधे लोग वीडियो ऑन रखेंगे, आधे नहीं रखेंगे, तो ऐसा कैसा चलेगा रे? चलो, खुशी, ऋतुजा, पूर्वा, अंकित, जानवी, आई नो यू गाइज आर थोड़ा से भाव खाओ. आई नो दैट. ठीक है, बट मैं भी आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ. चलो वीडियो ऑन करो जल्दी. कमन. मजा आएगा, ट्रस्ट में मजा आएगा. एंड यू हैव टू आंसर बिफोर वी. अच्छा, ये पहला जो हम डिस्कशन के बाद अभी हम जो शुरुआत करने वाले हैं ना, उसमें क्विक राउंड है जो आपको आंसर करने. ठीक है, रेडी गाइज? पक्का? चल, नाउ सिर्फ और सिर्फ ये बता दो, बीसीके में सिर्फ 6 चैप्टर है. हाउ मेनी? सिर्फ 6 चैप्टर है. मजा आने वाला है. बहुत कम टाइम के लिए हम मिलने वाले हैं डेफिनेटली, लेकिन मुझे वीडियो ऑन चाहिए, वो कंपलसरी. ओके, नेक्स्ट जो आपको मैं पूछने वाली हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू हेट OCM? OC haters. I just hate OC. वाह, आई लव ऑनेस्ट पीपल. OC पसंद ही नहीं है, कतई ना, बेकार. अरे रे, क्या मैं जान सकती हूँ इतनी नफरत क्यों है? इतने से उम्र में आपको इस सब्जेक्ट से इतनी नफरत क्यों है? पूछो तो बोलो. अरे हाँ, बोल बेटा. ये सारे हैंडरेस करने वाले चुपचाप बैठ गए. मुझे बताओ OC क्यों नहीं पसंद है? अरे पता होना जरूरी है मुझे. बोलो. कितना भी लिखो, मार्क्स ही नहीं आता. ओके, बोलो सोनम. OC पसंद है, आंसर लिखना है पसंद. बहुत लेंदी होते. ओके, एनीबडी एल्स हैविंग एनी अदर रीजन फॉर हेटिंग OCM? lot of ratta that you have to follow. Okay, then anybody else, any reason, other reasons? बस
ये 2 ही रीजन में सब समा गए। चलो मैं बता दूं, सबसे पहले या तो आपने OCM पढ़ने का सही तरीका नहीं लिया है, या तो आपने OCM को समझा ही नहीं है। द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, अरे थ्योरी सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल कैसे करते हो, रियल लाइफ में यही काम आने वाला है, ये बता दूं तुमको। अच्छा चलो, नहीं मैं आपकी नफरत को प्यार में नहीं बदलूंगी, लेकिन हाँ आपको नफरत क्यों है ना ये समझना जरूरी है। तो चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। BCK, नाउ व्हाट इज द सब्जेक्ट नेम? BCK, Business Commercial Knowledge. business, I want to ask you again, business what? Commercial knowledge. Commercial knowledge. Business commercial knowledge, ये क्या होता है commercial? Business and commercial knowledge, जरा देखते हैं इसमें हम क्या नॉलेज लेने वाले। चैप्टर बुक का नाम ही है नॉलेज लेना है भाई, जानना है, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट किसके इर्द गिर्द है? बिजनेस। सो ऑल द बिजनेस पीपल, यहाँ पे हमें यही समझना किसका पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर साइड से होगा कि बिजनेसमैन साइड से होगा? Businessman. बोलो फिर से, पॉइंट ऑफ व्यू किसके साइड से रखना है ये पूरे सब्जेक्ट में? बिजनेस। आपने ओसी में कुछ पढ़ा है जो आपको यहाँ रिपीटेड मिलेगा, लेकिन वहां पे आप स्टूडेंट बन के बैठे थे। यहाँ पे ऑल दी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यहाँ पे आप स्टूडेंट नहीं बनेंगे, यहाँ पे आप बिजनेसमैन बन के सोचेंगे। आर यू इन फॉर दैट? Yes, ma'am. Yes. Yes. दूसरा वर्ड जो है, दूसरा वर्ड, व्हाट इज दैट? Commercial knowledge. कमर्शियल नॉलेज। ये क्या होता है कमर्शियल नॉलेज? कमर्शियल, कॉमर्स से रिलेटेड कुछ ऐसा? व्हाट डू यू मीन बाय कमर्शियल? सीधी बात बोलूं, एकदम अपनी भाषा में बोलूं कि बुक की भाषा में बोलूं? कौन सी भाषा में बोलूं तुमको? अपनी वाली भाषा में। कमर्शियल यानी फायदे की बात, कमर्शियल यानी रोकड़ी की बात, कमर्शियल यानी हमको क्या मिलेगा वो वाली बात। सुनना है, समझा कि नहीं समझा? बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। कमर्शियल नॉलेज मतलब क्या? पूरा का पूरा इससे रिलेटेड। ये समझते हो? ये भाषा तो सब समझते हैं, जिनको कोई लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश नहीं आता, हिंदी नहीं आता, फिर भी ये भाषा सब समझते हैं। आई होप इवन यू अंडरस्टैंड, करेक्ट? तो ये भाषा में जरा हम जानेंगे कि बिजनेस का इनसे लेना देना है तो किस तरीके से। अच्छा मुझे बताओ, एक बिजनेस करने वाले इंसान को पता होना जरूरी है कि अपना कॉम्पिटिटर कौन है? Yes, ma'am. Yes. Yes. बिजनेस करने वाले को पता होना जरूरी है कि हम जो एरिया में बिजनेस कर रहे हैं वो एरिया में कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने इम्पोज किए। Yes. Yes. क्या एक बिजनेसमैन को पता होना चाहिए कि हम जो प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं उसमें कौन सा लॉ बीच में आता है? Yes. 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 ओके, तो बिजनेसमैन को ये भी पता होना जरूरी है कि इसमें अगर हम कहीं अटक गए तो हमको हेल्प करने वाले कौन है? Yes. Yes. अगर हमको कैपिटल चाहिए तो हम किसके पास नॉक कर सकते हैं, ये भी पता होना जरूरी है। Yes. मुझे कोई अलग कैटेगरी का बिजनेस करना है तो मुझे फंड रेजिंग कहां से मिलेगा ये भी पता होना जरूरी है। नए मार्केट में नए डेवलपमेंट्स क्या हो रहे हैं वो भी पता होना जरूरी है। हाँ कि ना? ये सब हाँ बोल रहे हो, लेकिन आप एग्जाम्पल सोच पा रहे हो? अच्छा, सबसे ट्रेंडिंग एग्जाम्पल देते हैं भाई। चलो मैं सिर्फ एग्जाम्पल दूंगी, आप कंपनी का नाम बोलोगे, ठीक है? पहले फ्री में दिया, आदत डाली, फिर पैसा लिया। अग्रीड? स्ट्रेटेजी कैसी लगी? दमदार और फेलियर, स्ट्रेटेजी कैसी लगी? दमदार। ओके। महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन स्टेटस सिंबल है। iPhone. Apple. आईफोन महंगा है लेकिन फिर भी कस्टमर्स है ना? Yes. चलो, तो मतलब दोनों एग्जांपल आप समझ रहे हो, एक फ्री में देके आदत डाले, दूसरा महंगा बेचे फिर भी स्टेटस सिंबल है, करेक्ट? ओके। गरीबों का बिस्किट, यू नो दैट। ठंडा मतलब कोका कोला। ओ माय गॉड, यू नो दिस।
वॉशिंग पाउडर, ये भी जानते हो। अरे मैम करवा क्या रहे हो, ये एडवर्टाइजिंग का लेक्चर नहीं, ये सब एग्जाम्पल हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा माँ के नाम पे बिकने वाले प्रोडक्ट, माँ के नाम पे बिकने वाले Mom's Magic Biscuit. मॉम्स मैजिक बिस्किट। ओके, और क्या क्या बिकता है मम्मी के नाम पे? Johnson's baby. Oil. जॉनसन्स बेबी, अरे रे, हाउ कैन वी फॉरगेट दैट। देन Hair oil. क्या बोला बेटा? Dettol. डेटॉल। ओके, डेटॉल, हाँ डेटॉल। ओके ओके, आई वांट 3 more एग्जांपल्स मम्मी के नाम पे बिकने वाले। एवरेस्ट, मम्मी और एवरेस्ट, यस। देन Nivea. निविया, हाँ। अच्छा, Santur. संतूर, Nicholas. यस। देन बस। अरे यार एक चीज भूल गए, चलो एग्जांपल एक और। मामा अर्थ, ओके। मैं एक और चीज बोलती हूँ, यू विल कम टू नो इमीडिएटली 2 मिनट में। Maggi. कभी बनाए? सच्ची सच्ची बोलो, कभी बनाए 2 मिनट में? Yes. 2 मिनट में बनता है? नहीं. बनता है. मैं आती हूँ आपके घर में मैगी खाने, किसका 2 मिनट में बनता है? नो अच्छा, लेकिन मैगी बीच में बंद हो गया, वापस बिकने लगा, उसमें भी मम्मी का नाम का यूज किया था Mom's Magic. ना। एडवर्टाइज में मम्मी का नाम कहाँ यूज हुआ है? Maggi masala. माँ का प्यार, ऐसा कुछ। माँ का भरोसा, ऐसा कौन सा है? Colgate. हाँ, तो समझ रहे हो ना बेटा, कितने सारे प्रोडक्ट है जो मम्मी के इमोशन के यूज करके बिक रहे हैं मार्केट में। अच्छा, हेल्थ कॉन्शियस बिकने वाला Neutralite. Saffola Woods. एंड Yakul. एक और। Shilpa Shetty. अच्छा, हेल्थ कॉन्शियस में एक चीज भूल गए आप, पतंजलि। पतंजलि। समझ रहे हैं? तो ये मैं क्यों पूछ रही हूँ बेटा, आपको बिजनेस में हो ना, तो आपके मार्केट में क्या क्या, क्यों क्यों, किसको बिक रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए। करेक्ट? Yes, ma'am. हाँ, चलो तो आप लोग कितने टाइम से ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ रहे बेटा? 2 साल। 2 साल, करीब 2 साल, करीब 2 साल, करेक्ट? ये करीब 2 साल में आपके घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आए हैं? काउंट करके बताएंगे मुझे प्लीज, कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आए हैं? 3। कितने लोगों के घर में पहले वाईफाई नहीं था, बाद में लगा? हाउ मेनी ऑफ यू? अरे वाह, वाईफाई का धंधा बढ़ गया। कितने लोगों ने नए फोन लिए ये 2 साल में? अरे वाह, मतलब सबकी चांदी हो रही है। अच्छा, एक टाइम पे यही सेंटेंस सुने होगे, बराबर से सुनना, यही सेंटेंस सुने होगे, फोन रख, आग लग जाए तेरे फोन को, ऐसा काइंड ऑफ सुना था 2 साल पहले। सुना था? Yes. और अभी वही मम्मी चार्जिंग पर रखा फोन, लेक्चर है तेरा, बहाने नहीं चाहिए। कैन यू सी द चेंज इन द बिहेवियर? यू आर द विटनेस यार। तो क्यों हुआ ये चेंज, बताओ ना जरा, क्यों हुआ ये चेंज? Change in situation and use. चेंजिंग सिचुएशन की वजह से चेंज इन नीड आया, नीड चेंज हुई, नीड, और नीड चेंज हुई तो उस हिसाब से बिहेवियर चेंज हुआ। तो क्या ये हर कस्टमर के साथ होता होगा? Yes. हाँ या ना? अच्छा, अरे आज से 5 साल पहले किसी को बोलती ना, देखो फ्री में सिम कार्ड यूज करने मिल रहा है, इसके लिए नया फोन ले, तो लोग हंसते, पागल है क्या, फोन कितना और सिम कार्ड का खर्चा कितना। लेकिन अब देखो तो अगर आपको पता हो, जब जियो आया तब वो पुराने फोन नहीं चल रहे थे, तो फिर नया फोन लेना पड़ा, वो LTE वाला ऐसा कुछ था, देखा था है ना, ड्यूअल सिम फीचर्स वाले वगैरह, समझ रहे हैं ना? तो सोचो पहले जमाने में डिफरेंसेस अलग थे, अभी अलग है। अच्छा, हर 6 महीने में नए कितने मॉडल लॉन्च होते होंगे फोन के? बहुत लॉन्च होते हैं। बहुत।
आपने एक साल पढ़ाई का कंप्लीट नहीं किया होगा, लेकिन मोबाइल इतने मार्केट में नए आ चुके होंगे कि आपका फोन पुराना हो गया होगा, हाँ कि ना? अरे एक साल के बाद तो मार्केट में उसका कवर नहीं मिलता। हाँ, अग्रीड तो बिंदास बोलो, अग्रीड। अरे ये जो वीडियो जो चालू रख के बैठे रहे उनको पूछना है, ये वीडियो बंद रखने वाले के साथ क्या किया जाए? सुनते नहीं है मेरी बात, डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार, क्या किया जाए बोलो? आपका ओपिनियन लिया जाए, बोलो क्या कर दिया जाए इनके साथ? एक काम करें, कल से ना वीडियो ऑफ रखने वाले को ना बैठने ही नहीं देंगे, ऐसा फटाक करके बाहर चलेगा। हाँ ना, कुछ नहीं, अरे हाँ या ना? ना बोल रहे। तो कल से वीडियो ऑन रखने का कमिटमेंट चाहिए मुझे। आज के नखरे तो मुझे पता है, मैम रेडी नहीं थे, पता नहीं था। कार्तिक, हाइला वीडियो ऑन है ना? हाँ ऑन है। हाँ चलो मोनेश वीडियो ऑन नहीं कर रहा है। Yes, वीडियो ऑन करो बेटा, वीडियो ऑन। Yes, ma'am. पूरव, कम ऑन, नेक्स्ट हु इज दिस? अंकित गुप्ता जी, चिन्मय जी, आपने तो इसमें आईडी भी नहीं एंटर किया, कैसे चलेगा रे? कैसे गुंडा बनेगा रे तू? पहले लेसन तो ले ले। चलो, तो ये सारी बातें जो हमने की, डू यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग? ऐसे एग्जाम्पल्स अगर आपकी बुक में हो तो बोलो। Excuse me, ma'am. बोलो साक्षी, बोलो। Yes, ma'am. Actually, I just joined the lecture because of some technical glitches. Okay. So, ma'am, can you just tell what all you have explained till now? We are just going through what is the subject. मतलब introduction चल रहा है subject का बच्चा. So don't worry, you have not missed a lot. Still, you can go through the backup lecture. First 15 to 20 minutes आप देख सकते हैं. कुछ भी major missing नहीं है आपका. Okay, ma'am. Thank you. हाँ, and I will request to keep your video on. Yes, ma'am. चलो, तो बच्चा लोग और 4-5 सवाल करूँ ऐसे जो आपको सिलेबस में है। अरे हाँ ना? Yes. हाँ, चलो, तो who is the CEO of Amazon? Jeff Bezos. Step down as the CEO. फाउंडर, सीईओ डिसाइड कर लो। चलो इजी और इजी पूछती हूँ। रिलायंस का फाउंडर, सीईओ दोनों पर जानते हो आप? रिलायंस का सीईओ कौन है? मुकेश अंबानी। पक्का? फाउंडर कौन है? धीरूभाई अंबानी। हाश, I got the answer. चलो, तो यहाँ पे मैं आपको समझा रही हूँ, तो मैंने एक एग्जांपल पूछा। वैसे हम और 34 कंपनीज के बारे में पढ़ने वाले। अल्लाह, 34 कंपनीज के बारे में। यस, आपको बहुत सारा डिटेल है, तो इतना याद रखना है, रट्टा करना है ना। जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस है, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, पहले 5 मिनट पहले मैंने बताया चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमें चेंज होना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, तो उससे रिलेटेड एक चैप्टर है। ओसीएम के बिजनेस के टाइप्स से, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, कंपनीज, ऐसा बहुत जानते हो? थोड़ा बहुत जानते हो? थोड़ा बहुत इत्तू सा जानते हो? इत्तू सा। तो ऐसे टाइप का एक चैप्टर है। Yes. आपको लग रहा है ये मैंने 3 चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया? कितने? 3 चैप्टर। इंट्रो दे रही हूँ, इंट्रो। हाइला, ऐसे चैप्टर खत्म नहीं रे यार, ये इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तो आपको पता चले कि ये सब्जेक्ट क्या है। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स का मैंने आपको बेसिक्स बताया। नाउ 4th चैप्टर इज रिलेटेड टू, अरे किसी को याद है वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ऐसा कुछ याद है? वो कौन से सब्जेक्ट में हुआ करता था? हिस्ट्री। किसमें? हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस में हुआ करता था, करेक्ट। तो उससे हमारा बिजनेस का क्या लेना देना? अरे लेना देना है ना, लेना देना है। यहाँ पे बैठे बैठे आज आप इंटरनेशनल वेबसाइट पे से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो बिकॉज ऑफ दैट, तो आपको पता है ना बेटा, चाइना में चीजें सस्ती मिलती है, ऐसा सुना है ना?
तो क्या मार्केट में ऐसा भी बिजनेसमैन होगा जो चाइना से सस्ते में मंगवा के जापान में महंगे में बेच रहा है? ऐसा होगा? Yes. तो ये भी एक टाइप का बिजनेस है ना। तो एनीथिंग इन एवरीथिंग, आई रिपीट, एनीथिंग इन एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस जो हमारे सब्जेक्ट में आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस। तो क्या ये सब्जेक्ट हर साल सेम रहता है? नहीं बेटा, लास्ट ईयर हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत, नहीं लास्ट ईयर भी पूरा ऑनलाइन पढ़े। तो लास्ट ईयर की तुम्हारी हालत अभी की हालत क्या सेम है कि अलग है? अलग है। अच्छा, लास्ट ईयर जो बिजनेस स्टार्ट हुए थे काफी उसमें से बंद हो चुके होंगे, काफी नए नए बिजनेस आगे बढ़े होंगे। कैन यू गिव मी 5 एग्जांपल जो इंडस्ट्री बिजनेस, मतलब जो इंडस्ट्री के बिजनेसेस कोविड में पॉजिटिव एडवांटेज ले सके? Pharmaceuticals. Pharmaceuticals, internet, Wi-Fi providers, Food chains. healthcare, OTT platforms. How can you forget that? Netflix के दीवाने लोग, how can you forget that? अच्छा, PUBG भी तो बड़ा था, ऑनलाइन गेम्स। घर में लूडो बहुत खेले थे ऑफलाइन, तो यार आई मीन प्रॉपर लॉकडाउन में ये कितने लोग खेले थे लूडो? कमन शो मी हैंड रेज। घर में फैमिली में लूडो ही खेल रहे थे पूरा टाइम। लवली। तो काफी डाउनलोड्स बढ़े होंगे। तो आपने मुझे 5 एग्जांपल दिए जो नेगेटिव सिचुएशन है कंट्री की इकोनॉमी की, फिर भी पॉजिटिव टर्नआउट हुए उनके बिजनेस। अग्रीड और नॉट? Yes. करेक्ट। तो बेटा सिचुएशन कैसी है, वो किसके लिए एडवांटेजेस है, किसके लिए वीकनेस है, किसके लिए स्ट्रेंथ है, इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। विल दैट बी इंटरेस्टिंग फॉर यू? तुमको और मेरे को ऐसे मस्त तो कोई बिजनेस स्टार्ट करने का है, तो मेरे को पैसा कौन देगा? कैपिटल किधर से आएगा मेरे को? देखो पहले पुराना जमाने के ना बिजनेस कैसे थे, पैसा जमा करो, बिजनेस में इन्वेस्ट करो और फिर बिजनेस करो। मतलब अपने पैसों से, बापू के पैसे के बिजनेस चलता था, वो ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अभी का धंधा कैसे चलता है बेटा? अभी अपने घर के पैसे लगते हैं क्या? तो किसके पैसे? बैंक और इन्वेस्टर्स। हार्डकोर इन्वेस्टर्स, मतलब जनता के पैसों से बिजनेस चलते हैं अभी आजकल। सुना है कि नहीं सुना है? Yes. है ना? तो ऐसे टाइम पे अगर अपने को ऐसे बिजनेस खोलना है, चलो एक एग्जांपल ले, सुनना है कि नहीं एग्जांपल यार? Yes. मेरे को ना एक मस्त बिजनेस खोलने का है। अपन को ऐसे ट्रेंडिंग आजकल खुद पे खर्चा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, ऐसा जरा समझ गए होंगे कुछ लोग। खुद पे खर्चा करना मतलब क्या है ना? यूनिसेक्स सैलून खोलना है। अरे यार मैम ऑलरेडी कितने हैं, नहीं अपने को थोड़ा ऐसे अल्ट्रा प्रो लेवल का बनाना है। वो जो फोन में ऐसे नाम होते हैं ना, अल्ट्रा प्रो, लेजेंड, क्या क्या नाम देते हैं, है ना? तो वैसे टाइप का अगर अपने को बिजनेस ओपन करने का है, लेकिन कैसे टाइप का? चेयर ऐसी कि आप बैठे हो और वाइब्रेट हो रही है, मतलब आप मसाज भी चल रहा है, एट द सेम टाइम आपकी हेयर कट भी चल रहा है, और आप एंटर करते हैं बराबर, और इंस्टाग्राम पे अगर आप स्टोरी डालते हैं तो 50% ऑफ भी मिलता है। और वो लेंस कट देखा है तुम लोग ने? लेंस कट, चश्मे वाला, आप अपना फोटो डाल के ऐसे चश्मा ट्राई कर सकते हो। Yes. वैसे ही आपका फोटो लेके अलग अलग हेयर स्टाइल आप ट्राई करते रहोगे ऐसा, फिर आपको जो अच्छा लगा वो हेयर स्टाइल वो करके देंगे। ऐसे टाइप का टेक्नोलॉजी वाला मस्त तुमको ऐसा सैलून मिले जिसमें भी आपको मेंबरशिप लेना हो, प्रीमियम मेंबरशिप लेके आप पूरा साल पूरी फैमिली यूज कर सकते हो, पास बना सकते हो। ऐसे प्रीमियम लेवल का, क्लब लेवल का सैलून अगर खोलना हो तो अच्छा इन्वेस्टमेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? Yes. और ऊपर से वहां पे कोई फिल्म स्टार आ जाए, खत्म बात। फिर तो वो ट्रेंडिंग चलेगा कि नहीं चलेगा? मुझे उस लेवल का सैलून ओपन करना है, तो बोलो भाई लोग इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा? और ऐसे एक साथ में बहुत सारे एक जगह पे रखेंगे, दूर से ट्रैवल थोड़ी करेंगे, ऑनलाइन बुकिंग मिले और हर जगह पे हो। एक साथ में 15-20 आउटलेट करने, ज्यादा नहीं 20, हम 20 में खुश हैं। 20 आउटलेट्स ऐसे हाई फंड हो जहाँ पे फिल्म स्टार भी ट्रैवल करे, ऐसे अपनी वेनिटी में आए, ऐसा बोलो। ऐसा प्राइम लोकेशन पे करना पड़ेगा पहले तो उसका जगह का भी सोच लो। मेरे को इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा, अंदाज से बोलो ना।
100 crores. 100 crore, अरे 100 करोड़ सीधा मूवी बना दिया ये तो। इवेंचुअली इस लेवल पे लेके जा सकते हैं, लेकिन 20 खोलने के लिए इतना तो नहीं जाएगा ना भाऊ। कितने 50 लाख से स्टार्ट करें, 50 लाख छोटा सा अमाउंट। 50 लाख में 20 नहीं खुलेगा, 50 लाख में कितना खुलेगा बताए? 2 खुलेगा, 2 और 0 लगा दो भाई, कितना हुआ? 50 crore. 50 crores. हाँ, तो मीत ने जो बोला उससे हाफ बजट से स्टार्ट करते हैं। मीत कितना स्पॉन्सर करेगा बेटा? आई मीन स्पॉन्सर, सॉरी गलत वर्ड, कितना इन्वेस्ट करेगा? नहीं है मैम इन्वेस्ट। जनता जवाब चाहती है। अरे बोल ना, मैं थोड़ी लेने आने वाली हूँ, तो दिलदार बन, अभी बोली लगाओ कितने लोग इन्वेस्ट करने। अरे ऐसा मत बोलना मैं पूरा 50 करोड़ मैं करूँ, ऐसा नहीं। थोड़ा एक जेन्युइन कि अगर आपके पास होता और आप ऐसे बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहते तो कितना करते? 3 crores. 3 crores, ओके। आकाश, अरे पहले ये बिजनेस में भरोसा आया कि नहीं आया? ये चलेगा कि नहीं चलेगा बिजनेस? चलेगा ना। तो ऐसे बिजनेस में जहां आपको भरोसा आ रहा है और नया नया स्टार्ट हो रहा है, आजकल ना उस ऐसे टाइप के बिजनेस को ना स्टार्टअप कहते हैं। सुनते हो कि नहीं? स्टार्टअप वर्ड सुना है? जहाँ पे टेक्नोलॉजी भी है, सर्विस भी है, पब्लिक भी है, ऐसे कॉम्बिनेशन को स्टार्टअप कहते हैं। तो ऐसे स्टार्टअप को अगर फंडिंग चाहिए, बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो कहाँ से पैसा मिलेगा? फंड कौन करेगा भाई? फंडिंग तो वो फंडिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट की साइड से है क्या ऐसी? हाँ, तो फंडिंग इंस्टीट्यूट क्या है और नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूट क्या है जो ऐसे बिजनेस को ना हेल्प करते हैं? तो उसके बारे में हमारा 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, समझ रहे हैं? 5th चैप्टर मैं खाली इंट्रोडक्शन दे रही है, खाली यार सोचो ये एग्जाम्पल में इंट्रोडक्शन चल रहा है। और चैप्टर नंबर 6 जरा बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कम टाइम में पैसा कमाने लोग आजकल कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? Oh my God! Share market. That was very quick. That was very quick. Share market. How many of you have seen the real share market? वो green red होने वाला। पापा मम्मी इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? हाँ, तो यहाँ पे सब लोग रोकड़ी करने वाले, तो उनको तो ये मजा आने वाला पार्ट है कि नहीं? कमर्शियल नॉलेज, ये कमर्शियल नॉलेज मजा आएगा कि नहीं? तो शेयर मार्केट के कुछ टर्म्स है, मार्केटिंग के कुछ टर्म्स है, बैंकिंग के कुछ टर्म्स है, मतलब सबके टर्मिनोलॉजीज है ना, वो हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ओके, तो ये मैंने छोटा छोटा क्विक इंट्रोडक्शन दे दिया about all the chapters, now I'm opening the just index, what do you call index? तो जरा देखेंगे इंडेक्स में इतना सारा झाड़ा पाड़ा क्या लिखा है, बड़ी बड़ी बुक क्यों बनाई है? आने वाला 40 मार्क का है, एमसीक्यू आने वाला है। अरे भाऊ पहले ये बता दूं, ये बुक को करने के बाद आपको कोई और एक्स्ट्रा मटेरियल करना नहीं है, क्योंकि उसमें ही एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी भर भर के दे दिए है, लास्ट पास्ट पेपर्स के भी भर भर के दे दिए है, तो आपको सिर्फ ये बुक करना है। ओके फाइन, तो आप भी जरा देख लेते हैं चैप्टर नंबर 1 विच इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। उसका इंट्रोडक्शन, कहना क्या चाहते हैं भाई? इंट्रोडक्शन है बराबर, तो उसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या क्या है, तो आपका थोड़ा ओसीएम का रिवीजन है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सोल प्रोप्राइटर, एचयूएफ, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी, ऐसा ये सब सुना हुआ है, हाँ कि ना? ये नया है आपके लिए, करेक्ट? तो ये थोड़ा थोड़ा बेसिक्स है, थोड़ा थोड़ा नया है। तो ये चैप्टर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर 12th स्टैंडर्ड ओसीएम एंड सीए फाउंडेशन का लॉ है। लॉ का कैसे मिक्सचर हुआ? अरे आएगा रे, टेंशन मत लो, ठीक है। चैप्टर नंबर 2 विल बी बिजनेस एनवायरनमेंट। अभी तो बताया, मैगी गया मैगी आया, बराबर? वो कुछ केस हुए थे, सुना था कि नहीं सुना था? करेक्ट। तो ऐसे डबल कैसे एंट्री एग्जिट हुए, जियो कैसे मार्केट में चल गया, कैसे आपने ऑनलाइन पढ़ना सीख लिया, आप कैसे नए बिजनेस नए एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर लिए, कैसे नए नए बिजनेसेस चल गए, करेक्ट? यस और नो, यस और नो? तो ये सबके बारे में हम सीखेंगे, सबके बारे में हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 क्या है? कंपनीज के बारे में नॉलेज,
सिर्फ और सिर्फ कंपनीज। उसमें कौन कौन आ गया, फ्लिपकार्ट भी आ गया, अमेजोन भी आ गया, अदानी आ गया, रिलायंस आ गया, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग। चैप्टर नंबर 4 विल बी गवर्नमेंट पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो क्या आपको इस सब्जेक्ट में खाली ओसीएम दिखा कि है कुछ अलग भी है ना? ओसीएम हिटर्स थोड़ा सा तसल्ली हो रहा है। चैप्टर नंबर 5 कैसे फंडिंग, देखो नॉन फंडिंग एंड फंडिंग इंस्टीट्यूशन मिला, नॉन फंडिंग एंड फंडिंग, एंड लास्ट अलग अलग देखो फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, टर्मिनोलॉजी, मार्केट है ना, बैंकिंग, सब टर्मिनोलॉजीज है। टर्मिनोलॉजीज मतलब डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, दैट्स इट। तो दिस विल बी योर सब्जेक्ट ओवरऑल, दिस विल बी योर ओवरऑल सब्जेक्ट। सो शुरुआत करें हाँ कि ना? यस मैम। चलो, जिनके पास बुक है वो बुक ओपन करेंगे, जिनके पास नहीं है वो स्क्रीन पे ध्यान देंगे, ठीक है? अच्छा, ये सब्जेक्ट में आपको ना छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान देना होगा। ये सब्जेक्ट में आपको छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देना होगा, बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज बेस्ड ऑन एमसीक्यू। दिस सब्जेक्ट इज टोटली बेस्ड ऑन एमसीक्यू। ओके, तो यहाँ से अंदर से आ सकता है, यस डेफिनेटली, क्यों नहीं आएगा? लेकिन जो भी आएगा इंटरेस्टिंग आएगा, जो भी आएगा इंटरेस्टिंग आएगा। चलो शुरुआत करते हैं विथ द सपोर्ट ऑफ ऑल द सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स विद देयर वीडियोस टू बी ऑन। कमन अभी तो रियल शुरुआत हो रही है बेटा, वीडियो ऑन रखेंगे। चलो, तो बेटा बीसीके इज अ कॉम्बिनेशन, सबसे पहले ये समझ लो, बीसीके वो एक कॉम्बिनेशन है, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज वो एक कॉम्बिनेशन है जहाँ पे ना आपको अलग अलग जगह पे ना वर्ड्स मिलेंगे, अलग अलग जगह के वर्ड्स मिलेंगे। जैसे कि बेटा ये स्ट्रेटेजी वर्ड जानते हो? स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजी, आपको ऐसा स्ट्रेटेजी वर्ड सुन के ऐसा कहाँ लगता है ये वर्ड कहाँ से आया होगा, ये कहाँ ज्यादा यूज होता होगा? बिजनेस के अलावा क्रिकेट, स्पोर्ट्स, बराबर बोलो बिजनेस के अलावा स्पोर्ट्स में, उसके अलावा मिलिट्री, वॉर में यूज होता होगा, वॉर में Yes. है ना? तो ये वॉर में भी अलग अलग जगह पे ये वर्ड, तो मतलब स्ट्रेटेजी वर्ड बेसिकली इनके लिए था, लेकिन आजकल तो कंपटीशन भी वॉर जैसा चल रहा है। चलो कॉम्पिटिटर्स के नाम बताओ जल्दी, जो एकदम वॉरियर की तरह आगे बढ़ रहे हैं। कम ऑन। इंडिया पाकिस्तान। अबे यार, तो इंडिया पाकिस्तान में सीधा बड़े कंपनीज का नाम बता भाई, कंपनीज का। वोडाफोन, जोमेटो, स्विगी, ओके। फ्लिपकार्ट एंड अमेज़न, डोमिनोज एंड पिज़्ज़ा हट, ओहो, देन Airtel. Domino's, McDonald's, Amazon, Flipkart, okay. Ola. Vodafone, Jio. Ola, Uber, yes. Samsung. Vodafone, Jio, okay. Namrata, what do you say, beta? Apple and Samsung. Apple and Samsung, okay. फिर भी manageable competition, okay. What if I say जो डायरेक्टली कॉम्पीट नहीं कर रहे लेकिन इनडायरेक्टली भी कॉम्पीट कर रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। कैन यू टेल एनी वन एग्जाम्पल जो इनडायरेक्टली कॉम्पीट कर रहा है? डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट। एक के सेल्स की ड्रॉप होने की वजह से दूसरे पे असर हो रहा है। कम ऑन, 12th में पढ़े हो ये सब, एग्जाम्पल ढूंढने खाली। चाय, कॉफी, यस। स्वीट्स एंड चॉकलेट, अरे क्या बात, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। इज दिस अ करेक्ट एग्जाम्पल? नहीं, सुनते नहीं है। थम्स अप, कोका कोला विल आल्सो कम। थम्स अप एंड कोका कोला बेटा वो डायरेक्ट कंपटीशन हुए ना। ओके, लेकिन थम्स अप मतलब थम्स अप कोका कोला के सामने फ्रूट जूसेस, समझे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। अच्छा, स्वीट्स एंड चॉकलेट्स कैसे? कैन एनीबॉडी टेल मी? मैम स्वीट्स का प्राइस बढ़ता रहेगा और चॉकलेट्स ने अभी कॉम्बो सब निकाले हैं तो उसमें कम हो गया प्राइस। अरे हैव यू सीन दैट एड कुछ मीठा हो जाए? Cadbury. आस्क योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कि आप फेस्टिवल में क्या लेके जाते थे एक दूसरे के लिए? Sweets. Sweet. एक मिनट
बीमार होते तो क्या लेके जाते? Fruits. और फेस्टिवल में मिलने जाते तो क्या लेके जाते थे? Sweet. स्वीट। और अभी हमारे टाइप की जनरेशन लिटरली अब काजू कतरी खरीदने जाते हो? No. Celebration. कितना भी घर पे आने वाले काजू कतरी पे भले कितना भी झगड़ा हो टूट पड़े, लेकिन हम देने जाएंगे तो चॉकलेट्स और सेलिब्रेशंस देंगे। हाँ या ना? Yes. Yes, ma'am. तो बेटा ये मार्केट का परसेप्शन धीरे धीरे चेंज हो रहा है, समझ रहे हो? तो ये डायरेक्ट कंपटीशन है कि इनडायरेक्ट कंपटीशन है? Indirect. Indirect. Correct. डायरेक्ट कौन बोला भाई? डायरेक्ट कंपटीशन किसका होता है पता है? अमूल चॉकलेट एंड कैडबरी चॉकलेट, डेयरी मिल्क वाला, ऐसे दो अलग अलग कंपनी के बीच में चॉकलेट वर्सेस चॉकलेट होता है तो डायरेक्ट होता है रे। समझा कि नहीं समझा? समझे? अरे बढ़े आगे। तो बेटा ना ये बिजनेस कमर्शियल नॉलेज है ना, उसमें ना आपको OCM भी मिलेगा, आपको लॉ भी मिलेगा, आपको इको भी मिलेगा, और आपको हिस्ट्री, वो आप क्या बोल रहे थे, पॉलिटिकल साइंस ऐसा कुछ बोले थे ना मेरे को, वही बोले थे ना? यस मैम। पॉलिटिकल साइंस भी मिलेगा, शेयर मार्केट भी मिलेगा। ए माय क्या 6 चैप्टर में अलग अलग चीजें। अरे मतलब बिजनेस बेटा, बिजनेस ऑल राउंडर है, बिजनेस में हर चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, ma'am. तो बेटा बिजनेस नहीं, हम खाली बीके पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे और हम बिजनेस में मास्टर हो जाएंगे। अरे भाई तो अकाउंट्स में मास्टर होगा, बिजनेस में खाली अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, सेल्स नहीं होता है क्या? होता है कि नहीं होता है? होता है। अरे मुझे जरा बताओ, तुम बताओ जरा, हमारे यहाँ वो येलो हेलमेट पहन के जाते हैं कि नहीं? वो क्या येलो हेलमेट कौन पहनता है बोलो? कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो येलो हेलमेट पहनने का ऐसा रूल कौन बनाया? कुछ गाइडलाइंस हो गए, कुछ लॉ होगा ना? हाँ के ना? Yes. बेटा बिजनेस इज सराउंडेड बाय ऑल दिस थिंग्स। इससे ज्यादा हाँ तो गवर्नमेंट पॉलिसी भी है, गवर्नमेंट पॉलिसीज भी है। ऐसे भयंकर भयंकर चीजों से गिरा पड़ा एक बिजनेस है, न जाने क्या अचानक से बंद हो जाए। जरा एक एग्जांपल दो, वो बंद हो गया बीच में, ऐसा कुछ बोलो, बीच में बैन हो गया था कुछ। मैगी ओके, पबजी ओके, देन PUBG. प्रोडक्ट बेटा, आई एम आस्किंग, प्रोडक्ट बंद हो गया था, क्लिक नहीं हुआ। चाइनीज प्रोडक्ट, उससे आगे, उससे थोड़ा पीछे जाओ, मतलब चाइनीज प्रोडक्ट तो फिर भी लास्ट ईयर की बात है। मेड इन चाइना, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, ओह माय गॉड, ओके चलो नोटबंदी, ये भी एक एग्जांपल है। उसके अलावा एक प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ने बंद किया था, प्लास्टिक। फाइनली यू केम टू द पॉइंट। प्लास्टिक, वो पॉलिथीन पतला वाला, कैसा वाला बताए, ऐसे जोर से उंगली डालो ना तो भी फट जाए, ऐसा वाला। अभी भी वो प्लास्टिक पॉलिथीन मिलता है हाँ, लेकिन क्वालिटी हैज बीन इम्प्रूव्ड, अपग्रेडेड, हाँ के ना? करेक्ट। तो बेटा क्या अचानक से, अभी सोचो जिनका वही पॉलिथीन का बिजनेस होगा, वो पतले वाला, उनके बिजनेस को तो बैंड ही बज गया। सोचो अभी तक 2 महीने पहले ही लोन लिया है बिजनेस बढ़ाने के लिए, और ऐसा पॉलिसी आ गया, बैंड बजेगी बिजनेस की? हाँ या ना? यस। तो फिर बराबर। यस मैम। तो सडन चेंजेस जो मार्केट में आते हैं, उससे बिजनेस को असर होता है कि नहीं होता है? तो बेटा ये बहुत सारी चीजों से गिरा पड़ा है बिजनेस को हर पहलू से ध्यान देना है। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो अगर सोचो एक खाली बिजनेस में इतनी सारी चीजें इन्वॉल्व है, तो मैं जब बात करती हूँ मुझे बिजनेस का नॉलेज लेना है, तो ये सारी चीजें आएगी कि नहीं इसमें? यस मैम। करेक्ट। तो आपको जो बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, बहुत सारे नए नए टर्म्स मिलेंगे, तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई, ठीक है, कि ये कहाँ का वर्ड है। ओके, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, स्ट्रेटेजी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम मिलिट्री। स्ट्रेटेजी वर्ड कहाँ से आता है? मिलिट्री से आता है। स्ट्रेटेजी वर्ड कहाँ से आया? बोलो बोलो बोलो। मिलिट्री। अच्छा, लॉजिस्टिक वर्ड सुना है? लॉजिस्टिक क्या मतलब होता है इसका? ट्रांसपोर्टेशन। करेक्ट। एक्चुअल में देखा जाए तो डायरेक्ट बोलो ना ट्रांसपोर्ट, ये लॉजिस्टिक वर्ड किधर से आया? तो बेटा जब वॉर होते हैं ना,
तो इनवर्ड और आउटवर्ड, या तो इनबाउंड और आउटबाउंड लॉजिस्टिक वर्ड यूज होता था वो सारे वेपन्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो ये लॉजिस्टिक वर्ड वहां से यूज हुआ। अभी स्टॉक के लिए भी इनबाउंड आउटबाउंड यूज होता है। ये वर्ड तुमको इतना पता नहीं होगा लेकिन बिजनेस में यूज होता है, समझे? अच्छा, शेयर मार्केट में ऐसा सुना है, शेयर मार्केट के बारे में सर्च करो ना तो आपको ऐसा वो बुल दिखेगा, बुल। अरे शेयर मार्केट का नाम लेते ही एक नाम याद आता है, कौन है वो? हर्षद मेहता। हर्षद भाई, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन द स्कैम 1992? हैव सीन, देखा है? कीप हैंड रेज्ड ओनली, डाउन मत करना, कीप हैंड रेज्ड, आई वांट द काउंट। अच्छा, अगर ये नहीं देखा तो बिग बुल भी देखा है ना, बिग बुल तो भी हैंड रेज कर दो साथ में, बिग बुल देखा है तो भी हैंड रेज कर दो। ऑलराइट, अच्छा 25 बस। तो बाकी जनता इतनी सिंसियर है कि देखती ही नहीं है ट्रेंडिंग चीजें। ओह माय गॉड, आई एम सो इम्प्रेस्ड। बाकी सबने नहीं देखा, बिग बुल भी नहीं देखा और हर्षद मेहता भी नहीं देखा। Okay, we have 25, 26 counts. Okay, you can put your hands down, no problem. चलो, तो इसके साथ एक और सवाल। तो आपने बुल के बारे में सुना होगा, बुल मार्केट, बुल मार्केट। यस। जिन्होंने नहीं देखा ना उनको भी थोड़ा बहुत पता होगा बुल मार्केट के बारे में। तो ये बुल, बेटा बुल, बुल इज एनिमल, राइट? बेयर, बेयर मार्केट वो भी एक एनिमल है। तो एनिमल साइकोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी में आता है, वो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करें तो बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट हुआ। तो उसमें से भी कुछ वर्ड्स लिए हैं यहाँ पे उनके एक्शन के ऊपर। बुल, अच्छा बुल कैसे अटैक करता है बेटा? बुल कैसे अटैक करता है पता है? ऊपर मार्केट ऊपर जा, उसके हॉर्न्स ऐसे उड़ाता है अपने शिकार को, ऐसे पाक करके। यस और नो? देखा है कि नहीं देखा है? यस। कोई क्वेश्चन है किसी को? ओके, तो बुल मतलब वो जो ऊपर उठा के मारता है, समझे? और बेर, बेर अटैक करता है ऐसे, समझे? तो मतलब जो नीचे गिराएगा वो कौन सा? बेयर मार्केट। वैसे वो पैसा निकल जाएगा मालूम नहीं पड़ता। और ओए, जो ऊपर उठाने वाला है वो कौन? बुल मार्केट। ओके, चलो तो अभी बराबर समझो। मतलब नेचर ऑफ द एनिमल, साइकोलॉजी ऑफ द एनिमल इज आल्सो यूज्ड इन बिजनेस, शेयर मार्केट, हाय है ना? तो हमें ये समझना है कि ये आपको बीसीके में ना बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे और वो वर्ड्स के स्टॉक को आपकी डिक्शनरी जो बनेगी ना, बीसीके की जो डिक्शनरी बनेगी ना, अलग अलग जगह से, मिलिट्री के कुछ वर्ड, बायोलॉजी के कुछ वर्ड, लॉ के कुछ वर्ड, है ना, साइंस के कुछ, ऐसे अलग, हिस्ट्री के कुछ वर्ड, ऐसे अलग अलग वर्ड्स का जो हमारा पूरा स्टॉक बनेगा, जो डिक्शनरी बनेगी, उसे कहेंगे लेक्सिकॉन। क्या कहेंगे बेटा? लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन का मतलब होता है स्टॉक ऑफ वर्ड्स, वोकैबुलरी, स्टॉक ऑफ वर्ड्स, याद रहेगा ये। तो बीसीके का लेक्सिकॉन है ना, वो हमेशा बढ़ता रहेगा। यस और नो? मानते हो इस बात को? बेटा आज के बाद 10 साल के बाद जो जनता पढ़ रही होगी उसको तो बिजनेस में और नया नया पढ़ने मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, है ना? अरे हाँ ना? यस यस मैम। अरे आपके बच्चे जब पढ़ेंगे यस बिजनेस कौन से लेवल का होगा? अरे तो अब खाली बिजनेस हो जाने तो फोन कौन से लेवल का होगा? जानते हो ना, अभी तो वो चश्मे के अंदर भी वो क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ऐसा कुछ सुना है कि नहीं सुना है? यस मैम, यस मैम। तो मुझे तो लगता है आने वाले 20 साल में डायरेक्ट वो मेमोरी चिप इधर ही घुसाएंगे, ठीक है ना? तो ये मेरा इमेजिनेशन है, आपका पता नहीं, और न जाने बिजनेस का और कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है? तो दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि बेटा बीसीके का लेक्सिकॉन है ना, वो अनलिमिटेड बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। There is no end to it. There is no end to it. लेकिन हमारे पास अभी कुछ सिलेबस में लेक्सिकॉन है जिसके बारे में हम जानेंगे, समझे? तो मुझे क्या कोई इंसान बोल सकता है पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे, क्या कोई भी ऐसा इंसान है जो मुझे कह सकता है कि मैंने ये 10 बुक पढ़ ली तो मतलब मैं बिजनेस का बेताज बादशाह बन गया? नो। मतलब मैंने सब कुछ
पढ़ लिया, अभी इसके अलावा बिजनेस में और कुछ हो भी नहीं सकता, ऐसा कोई भी बोल सकता है? नो मैम। तो कहने से बीसीके अभी समझते हो ना यार, शॉर्ट फॉर्म समझते हो ना, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। बीसीके इटसेल्फ इज अ वास्ट, क्या समझते हो इस बात को? यस। और बीसीके में हर बार कुछ नया आएगा, ये बात मानते हो? यस। तो क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ बीसीके इज एवर एक्सपांडिंग, बढ़ता ही चला जा सकता है? यस। एवर इवॉल्विंग, एवर एक्सपांड। अरे हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट डिब्बा फोन, ट्रन ट्रन, रिमेंबर दैट? किसके घर पे अभी बंद डिब्बा भी पड़ा है, मतलब वो अभी भी पड़ा है, वो लाल फोन बंद है लेकिन वो फेंका नहीं है अभी तक। आप लोगों की क्या बात करूं, मैंने पापा को बोला लास्ट ईयर फेंको अभी इसको, मैं मेरी बात करूं तो आपके घर पे तो बिंदास बोल सकते हैं, वो ट्रन ट्रन ऐसे घुमाने वाला। उसके बाद कौन सा आया? वो नंबर डायल करने वाला। उसके बाद कौन सा आया? वो कोडलेस। फिर मोबाइल फोन में कौन सा था पहले पता है? वो ऐसे करके खुलता था, फ्लिप वाला। अच्छा, फिर ऐसा भी खुलता था, ऐसा, रिमेम्बर दैट? अच्छा, फिर ऐसा ऊपर भी होता था, ऐसा ऊपर, ब्लैकबेरी का। yes. अब उसके बाद कौन सा आया? हाफ टच वाला, और बटन भी था साथ में, ऐसा था, ऐसा। हाँ yes. हाँ, उसके बाद कौन सा फोन की वेरिएशन बोलो? फिर टच स्क्रीन आया, पता है उसके साथ पेन आती थी पहले, पेन वाला। यस। फिर फेदर टच आया, फिर नॉच, पूरा नॉच स्क्रीन। हम वो बैक वाला बटन भी छुपा देते हम लोग, राइट साइड में कि लेफ्ट साइड पता ही नहीं चलता। अगर किसी और, हाँ सच्ची बताओ ना, कितनी बार ऐसा हुआ कि आप अपने मम्मी पापा को बोलते हो, अरे मम्मी ब्राइटनेस कम कर, रात के टाइम पे पापा को बोलते हो, मम्मी को बोलते हो, कितने लोग बोलते हैं? कमन। अच्छा, आपका भी वही हाल है? सबके मम्मी पापा हाई ब्राइटनेस पे यूज करते हैं, और हम लोग, आप लोग, कितने लोगों के फोन में वो कौन सा डार्क मोड है? अभी डार्क मोड कितने लोगों के फोन में? कम ऑन, सी द परसेप्शन। एक ही घर में रहने वाले दो लोग फोन को दो अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, कि नहीं? समझ रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? तो मतलब एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपको ये दोनों फीचर देने पड़ते हैं। समझ रहे कि नहीं? यस। और कितने लोग ऐसे प्राइवेसी मोड में भी रखते हैं ऐसा कुछ। चलो कोई नहीं, पासवर्ड तो अलग बात हो गई, अब तो वो आई लॉक, क्या फेस लॉक अलग, आई लॉक क्या लॉक रखते हैं। चलो, तो प्रो लेवल आ रहा है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे अलग अलग। अच्छा, अब तो ऐप हाइडर भी होते हैं, ऐप लॉक हाइडर भी होते हैं, ऐसी भी ऐप है। और कोई है जो इससे आगे के लेवल का है तो वो भी शेयर कर सकते हैं, इवन सबको बेनिफिट होगा, डोंट वरी। मिस मोबाइल में इनबिल्ट रहता है ना फोन में। इनबिल्ट क्या? कॉल लॉग में रहता है वो, आपको स्पेशली एक कोड डालना पड़ता है, उससे हाइड हो जाता है सर। अच्छा, हाँ बात भाई, ये भी है? किसको पता था ये? ओह माय गॉड, शाने लोग मतलब रिसर्च करके बैठे। चलो, तो सोचो एक फोन में इतने वेरिएशन है, अच्छा इससे आगे वाला फोन का लेवल क्या होगा? एक लेवल आगे सोचो ना, क्या होगा? अब तो वो, हाँ वो फोल्डिंग फोन भी आया ना, वो कर्वी वाला, सैमसंग का कुछ आया ना, वो ड्रोन कैमरा भी निकाल रहा है, स्क्रीन से कैमरा, स्क्रीन से क्या? हाँ, हैंडबैंड, यस। और कोई वेरिएशन जो आ सकता है? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। अरे वो मुझे तो सबसे ज्यादा वो आयरन मैन वाला लगता है, ऐसे ऐसे करके सूप ऐसा आ जाए तो मजा आ जाए कि नहीं यार? चलो, तो पॉसिबल है आने वाले कुछ साल में वो टेक्नोलॉजी भी पॉसिबल है। यस मैम। यस, बराबर। तो सोचो हम सिर्फ एक फोन की बात कर रहे हैं और इतनी जनरेशन पास हो जाएगी इसमें, करेक्ट?
तो BCK भी इस तरीके से। तो बेटा एक इंडस्ट्री में छोटी सी बात है, एक फोन में भी, एक स्मार्टफोन में भी इतनी वैरायटीज, तो सोचो ओवरऑल बिजनेस कितना एवर इवॉल्विंग होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? Yes. Yes. अगर आप सबको ऐसा लग रहा है हम खाली बातें कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू मेरी जान, ये हम पढ़ रहे हैं, यही हमारी पढ़ाई है, ये हम हैं, ये हमारी डिस्कशन है और हमारी यहाँ पढ़ाई हो रही है। ठीक है ना जी? चलो, तो इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। तो बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये सब क्यों सिखाने का रे? ये मेरा एक क्वेश्चन है। चलो तुम बताओ, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को सिखा के क्या करना है? ये MBA वालों को पढ़ाओ ना, बिजनेस, हमको क्यों पढ़ा रहे? दिमाग क्यों खराब? हमारा काम तो अकाउंटेंसी का है, हमको क्यों पढ़ा रहे? चलो कोई स्मार्ट बादशाह इधर है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूरा कंपनी का नॉलेज होना चाहिए। अच्छा जी। बिजनेस को बताता भी है कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, ये सब कर सकते हो। करेक्ट। अच्छा, मतलब तुमको अगर सलाह भी देनी है तो तुमको पता तो होना चाहिए कि हम सामने वाले को क्या सलाह दे। एडवाइजर भी बनना है। तो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छा चलो एक एग्जांपल, कितनी बार ऐसा होगा जब आपको मम्मी कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी और आपने बोला मम्मी तेरे को नहीं पता चलेगा ये सब, और इसके बाद ऐसा भी हुआ होगा मम्मी किसी और के पास सीख के आई और फिर आपके साथ डिस्कशन करी, अभी मेरे को पता है तू क्या कर रहा है, ऐसा आपके साथ ऐसा कॉम्पीट करने के लिए आई। समझ रहे ना? समझ रहे ना? चलो, तो जनता, आजकल की मम्मियाँ बड़ी स्मार्ट है तो बच्चे तो महा स्मार्ट होंगे। करेक्ट। चलो, तो बेटा क्या कह रही हूँ मैं, तो BCK है ना वो भर भर के नॉलेजेबल चीज़ों से भरा है। अच्छा, ये नॉलेज हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है बताइए जी, बताइए। चार्टर्ड अकाउंटेंट को इस बिजनेस का, मार्केट का नॉलेज कहाँ कहाँ से मिल सकता है? बोलो। इंटरनेट। अरे यार इंटरनेट तो बेटा ओवरलोडेड है। एक चीज सर्च करो, ट्रस्ट मी, अगर आपने कोई भी सिम्टम सर्च किया ना और आपको एंड स्टेज पे ना लेके जाए तो बताओ मुझे, डर जाते हो कि नहीं? कितने लोगों ने किया है और सच्ची में डर लगने लगा, स्पेशली कोविड। सिम्टम सर्च किए, हाँ जी, हेडेक भी सर्च कर लो, दुनिया की हर बीमारी दिखेगी। तो बेटा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड तो ऑलरेडी है, तो उसमें से सच्चाई क्या, अच्छाई क्या, हमारे लिए काबिलियत क्या, ये पता हमें कहाँ से चले, मार्केट में नया क्या आ रहा है ये पता कैसे चलेगा? खाली ICI मॉड्यूल से? अरे बस रे, मैं वही बोल रही की कोशिश कर रही हूँ, कितने भी किताबें पढ़ लो उससे ज्यादा मार्केट में हो रहा होगा। मार्केट में जो चेंज आया है ना वो किताबों में आते आते टाइम लगेगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ, गूगल बाबाए नमः करने वाले को भी बता दूं, गूगल बाबाए नमः को करने के लिए बता दूं, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा बिजनेस न्यूज से। हाउ मेनी ऑफ यू, बेटा मुझे सच्चाई चाहिए, सच्चाई, हाउ मेनी ऑफ यू लिटरली वॉच द न्यूज चैनल? जल्दी, सच्चाई चाहिए। किनके घर पे न्यूज चैनल लगता है भाई सुबह सुबह नाश्ते के टाइम पे? न्यूज चैनल देखने वाले लोग, भले पप्पा देखे, हमको जबरदस्ती देखना पड़े, बाकी अनुपमा और तारक मेहता तो चलता रहेगा, उसमें अलग सीखने मिलता है, जाने दो। तो बेटा कौन सी न्यूज, हम आए बॉलीवुड न्यूज वाले नहीं, ये बॉलीवुड वाले नहीं, इसका इसके साथ अफेयर है, इसका डिवोर्स हो गया, अरे वो सब नहीं रे, दिनचक वाला नहीं। तो बिजनेस न्यूज के बारे में हमें जानना जरूरी है। तो आज से मुझे एक प्रॉमिस चाहिए, मिलेगा आपके फोन में, मुझे एक ऐप चाहिए, इन शॉर्ट ऑलरेडी है, और उसमें हमको स्पोर्ट्स न्यूज और बॉलीवुड न्यूज ऐसा नहीं देखने का, मीडिया वगैरह नहीं, तो कौन सा न्यूज देखने का? कौन सा न्यूज देखने का? सच्ची बोलूं कसम से, पहले दिन पे कतई समझ में नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखने का। ओके, तो आपकी चॉइसेस जरा चेंज कर लो वो ऐप में जाके। एंड आज से न्यूज, अच्छा बिजनेस मैगजीन कोई खरीदने नहीं जाने वाला मुझे पता है,
बिजनेस का वो इकोनॉमिक टाइम्स कितने घर पे आता है भाई? किसके घर पे इकोनॉमिक टाइम्स आता है? गुजरात समाचार के अलावा कुछ आता है? टाइम्स ऑफ इंडिया के अलावा अभी इकोनॉमिक टाइम्स आता है? इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ा है कभी कि खाली उठा के रद्दी बन के फिर एक्स्ट्रा चीजों सफाई के लिए यूज? पहले आता था, कोविड में बंद हो। कोविड में इकोनॉमिक टाइम्स घर पे आता था, तो आपने क्या पढ़ा उसमें से? पहले आता था, कोविड में बंद हो गया। तो बच्चा मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एटलीस्ट यू शुड नो दी हेडलाइंस, ठीक है? तो आपका ये साइड हैबिट होना चाहिए। तो 10 मिनट्स निकाल के मैम ऑलरेडी आप 6 घंटे क्लास रखते हो, ठीक है? उसमें हमारी कॉलेज भी रहती है, ठीक है? आपको तो खाली बोलना होता है, हमको करना होता है। आपके फोन में ना सेटिंग्स में जाके मुझे पता चल सकता है कि आपने फोन में कौन सी ऐप में कौन सा कितना टाइम यूज किया। अगर तुम शाणे तो हम महाशाणे हैं, बराबर? कितना भी बिजी हो इंस्टाग्राम तो खुलता है भाई, हाँ? उसके लिए तो वॉशरूम भी काफी हो जाता है। तो बस वही 10 मिनट हम न्यूज भी देखेंगे। इज दैट अ कमिटमेंट? बस बेशरम लोग। चलो बढ़े आगे। ये मैं नहीं कह रही हूं, बीसी के डिमांड कर रहा है। कम ऑन, मेरे कोई पर्सनल शौक नहीं है तुमको न्यूज पढ़ाने के, ना ही मुझे न्यूज रिपोर्टर बनना है। ओए, ठीक है ना? चलो, तो ये आपकी खुद की बुक कह रही है, तभी मैं बता रही हूँ। ओके, तो बीसीके के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो ना आपको ना थोड़े क्वेश्चन डेवलप करने होंगे। मतलब आईक्यू के बारे में सुना है कि नहीं सुना है? क्या होता है आईक्यू? आईक्यू रूम टेम्परेचर से भी कम है, ऐसा जोक मारते हैं लोग। तो आईक्यू क्या होता है? इंटेलेक्चुअल क्वेश्चंस, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट प्रोपोर्शन, समझ रहे हो? और ईक्यू के बारे में सुना है? इमोशनल क्वोशंट, मतलब कितना वो सेंसिटिव इंसान है। एक और जान लो भाई, एडवर्सिटी क्वोशंट, मतलब मुसीबत आने पर वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। एडवर्सिटी क्वोशंट, टॉलरेंस पावर। एक और होता है सीक्यू, क्रिएटिव क्वोशंट। कॉपी करने वाले लोग क्रिएटिविटी क्या जाने, हाँ। चलो ध्यान दो। और एक और होता है जो हमारे जैसे लोगों के लिए, आपके जैसे हमारे जैसे लोगों के लिए, जो होता है बीक्यू। क्या ये? बिजनेस क्वोशंट, या तो बिजनेस कमर्शियल नॉलेज क्वोशंट, जो भी आपको बोला। बिजनेस क्वोशंट, फाइन। समझे कि नहीं समझे? तो हमारा बीक्यू हाई होना चाहिए। आईक्यू हाई होते हो ना हो चलेगा, बीक्यू हाई होना चाहिए। समझ रहे हैं? भाई ब्लड प्रेशर नहीं है, बिजनेस क्वोशंट, ठीक है? तो इसको बढ़ाने के लिए हमें लेक्सिकॉन का सहारा लेना होगा। ये नए वर्ड आते ही रहे। क्या ये लेक्सिकॉन बोलो? चलो, तो जरा हम देखेंगे। ये चार्ट आपको दिख रहा है ऐसा करीब थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? Yes. बस यही अपना चैप्टर नंबर 1 है, बस इतना ही है। मतलब इसके अंदर चीजें हैं, ओवरऑल ये है। क्लियर? जरा देखो, समझने की कोशिश करो। आपका सीक्यू लगाओ, सीक्यू, क्रिएटिव क्वोशंट। टिल दैट टाइम कुणाल, कीर्तन, आयुष, महक, यश, चिन्मय, मीति, हिया, पूरव, सर्वेश, आप सब मुझे नाम रट्टा करवाई लोग यार। अंकित है ना, आर्या है, आर्या ने कौन है? आर्या, हर्षित। अरे यार मुंह दिखाई तो कर लो। आस्था, पहली बार मिल रहा है, थोड़ी मुंह दिखाई तो हो जाए। चलो, तो क्या क्या आपको पता था? चलो, तो डोमेन मतलब स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक स्फीयर। नाउ लेट मी आस्क यू, पबजी के बारे में अगर जानना हो मुझे, मेरे को कुछ नहीं पता, आज तक मैंने देखा नहीं है पबजी, तो पबजी के बारे में मुझे अगर 5 सेंटेंस में कोई बताना चाहे तो क्या बताएगा? ये पबजी लवर बोलो, एक तो बताओ कुछ। एनीबॉडी पबजी लवर हियर? नो? ये क्या पहला बैच ऐसा? इतने शाणे संस्कारी लोग।
अच्छा है ना, है बैटलफील्ड। ओके, एक वर्ड जो मुझे जानना चाहिए पबजी के बारे में, बैटलफील्ड। ओके, और क्या जानना चाहिए मुझे? बताओ 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 जरा। शूटिंग, ओके, देन बोलो। फाइन, नहीं बताना तो मत बताओ, भाव मत खाओ। आगे बढ़ते, नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। यूनिटी, ओके। चलो एक और एग्जांपल जहां आप लोग कंट्रीब्यूट कर सको। अनयूज्ड फीचर ऑफ मोबाइल दैट एवरी स्टूडेंट मस्ट नो। मोबाइल के ऐसे फीचर जो हर, अच्छा कॉलेज स्टूडेंट्स, चलो इतना जान लो, तो 5 फीचर ऐसे बताओ जो आपको बहुत काम आते हैं। मैम आपको बता देंगे तो फिर आप वो भी बंद करवा देते। अरे यार, ऐसे अलग अलग रखना है तुमको, हमको ऐसे बुढ़िया लगता है तुमको कोई? यार कम ऑन कम ऑन, अभी आप लोग मिले नहीं है ना, तभी ऐसी बातें कर रहे हैं मुझसे। बोलो। गूगल लेंस। गूगल लेंस, ओके, वन एग्जाम्पल। ये इसका इस्तेमाल जो नहीं कर रहे वो कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, कोई भी चीज कुछ भी सर्च करना है तो फोटो से भी सर्च करते हैं, हम भी जानते हैं। टेक्स्ट कॉपी, फटाफट आंसर लिखने में, टाइप करने में तुमको काम आते हैं, मुझे पता है। व्हाट्सएप का और कौन सा फीचर है जो आप यूज कर रहे हैं? व्हाट्सएप वेब, ओके। स्क्रीनशॉट, जिसका तो हम प्रूफ रखते हैं, उसने उस दिन मेरे को उस समय ये कहा था, उसका बदला हम ऐसे वैसे तब लेंगे, काइंड ऑफ, ठीक है ना। और गिव मी 2 मोर एग्जांपल। गूगल रिमाइंडर्स। गूगल रिमाइंडर्स, ओ, भूल ना जाए, भूल ना पाए, सब कुछ याद हो जाए, इम्प्रेस कर दे। अलार्म्स। नोट्स, गूगल नोट्स। टाइम, ओके। क्रोम का क्या इस्तेमाल हो रहा है भाई? इनकॉग्निटो मोड की बात तो नहीं कर रहे आप? ना ना ना, बच्चे लोग, बिगड़े हुए शैतान लोग, क्या क्या नहीं। और हाईएस्ट यूजिंग ऐप कौन सी है आपके फोन में? इंस्टाग्राम। कोई कसम से आज के बाद बोलना मत मुझे, जाने दो। चलो, मतलब अब तक मुझे ये एक्सपेक्टेड था आप जूम बोलते मुझे। लॉगिन करके छोड़ देने का, जूम का वही काम है। ठीक है, चलो, मतलब समझ गए ना। तो बेटा सोचो, मतलब आपने जो मुझे बताया ना वो एक स्फीयर था जिसमें एक्सपर्ट आप लोग हैं, मम्मी पापा नहीं, बराबर? कितने लोगों ने बैठ के मम्मी पापा के फोन से व्हाट्सएप से ऑटोमेटिक डाउनलोड हुए वो गुड मॉर्निंग वाले पिक्स को डिलीट किया है? सी द प्रो लेवल। फोन हैंग हो रहा है, मेरा फोन हैंग हो रहा है, और आप 5 मिनट में उसको रिपेयर करके दे देते, फिर मम्मी बोलती है मारा छोकरा ने बद्दू आवड़े हो फोन में, एकदम होशियार। और आप अंदर अंदर कभी कभी प्राउड फील करते हैं, एक बात में तो प्राउड फील हुआ। चलो चलो चलो, तो बस मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आपका स्फीयर है, नॉलेज का आपका स्फीयर है, एरिया है, वो सर्कल है जो आप अच्छे से जानते हो। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो वैसे ही मम्मी पापा का भी एक प्रो लेवल होता है, वो उनका स्फीयर है। टीचर्स का भी एक प्रो लेवल होता है, वो उनका स्फीयर है, एरिया जहाँ पे वो मास्टर्स होते हैं, हाँ के ना। और आजकल के स्टूडेंट्स को मैं झोलर कहती हूँ, झोलर, जुगाड़ू लोग होते हैं, इंडियन जुगाड़ू पब्लिक। तो ये जुगाड़ू लोग, तो आपके स्फीयर में आप मास्टर हो, हमारे स्फीयर में हम मास्टर है, तो ऐसे स्फीयर को हम कहते हैं डोमेन। क्या कहते हैं बेटा? डोमेन। इंजीनियर्स अलग डोमेन में होता है, डोमेन मतलब स्फीयर ऑफ नॉलेज। तो आज आप नया नया क्या सीखे बताओ जरा, कौन कौन से नए वर्ड सीखे? बोलो बोलो। लेक्सिकॉन और डोमेन, लॉजिस्टिक्स। कौन कौन से नए वर्ड सीखे? बस बुल मार्केट, बेयर मार्केट। बुल मार्केट, बेयर मार्केट, ऐसा बीक्यू याद नहीं आया तुमको?
चलो ये क्या है, हेडे जोलार, ये क्या लिख रहा है बेटा, क्या ये सब मेरे को नहीं पता ये क्या है। कौन सी ऐप है कोई तो फोन की? यस मैम। क्या काम आती है बेटा वो? गेम है मिस। अच्छा गेम है, ओह नाइस, गेम खेलने का टाइम है। चलो बढ़ते हैं। तो मुझे एक दिन जरूर सर्च करना पड़ेगा इस सब के बारे में। तो आज हम इतना नया सीखे हैं, तो जरा देखिए डोमेन ऑफ बीसीके क्या है। तो डोमेन ऑफ बीसीके मतलब एक पर्टिकुलर स्फीयर ऑफ नॉलेज, पर्टिकुलर एरिया ऑफ नॉलेज। डू यू अंडरस्टैंड दैट? हाँ या ना? तो इसको मैं जरा इसको मैं ना जरा एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। इसको मैं ए देती हूँ, ए, ठीक है, डोमेन इज ए। तो जरा ए के बारे में देखेंगे ना, तो ये इंट्रोडक्शन नहीं हम डिटेल में करेंगे, डोंट वरी, मैं आपको आज समझा रही हूँ। ये डोमेन, ये एक चार्ट देखो 1.2 पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, बॉक्स दिख रहा होगा, टेबल दिख रहा होगा, ऐसा कुछ भी मिला? तो ये इसका डोमेन है। ये डोमेन मतलब देखो, डोमेन मतलब क्या क्या बिजनेस में क्या क्या चीजें होती है। तो एक्टिविटी क्या क्या होती है बिजनेस में, बताओ जरा। मैन्युफैक्चरिंग होता है, हाँ। ट्रेडिंग होता है, हाँ। अच्छा, डोमेस्टिक और फॉरेन ट्रेडिंग दोनों होता है, समझ रहे हो ना ये? ओके। कॉमर्स, एज टू ट्रेड। अच्छा, इसमें ऑनलाइन सर्विसेज भी आ गई, एज टू ट्रेड में ई सर्विसेज, करेक्ट। तो ये हो गई बीसी के क्या एक्टिविटी डोमेन, समझ में आया? Yes. वैसे स्केल, माइक्रो बिजनेस, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल मीडियम लार्ज मतलब बिजनेस की बात चल रही है, कुछ और नहीं है, पिज्जा की बात नहीं चल रही है। ज्योग्राफिकल स्कोप, लोकल, नेशनल, मल्टीनेशनल। ओनरशिप लेवल पे मतलब सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी वगैरह वगैरह वगैरह। मार्केट, नेचुरल रिसोर्सेज, इक्विपमेंट, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट, लेबर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट वगैरह वगैरह वगैरह। तो मतलब ये क्या दिया है आपको, ये सारे डोमेन्स की लिस्ट है। वैसे और डोमेन्स हो सकते हैं क्या? ये सारे के क्या, ये सारी की सारी चीजें, ओए बच्चा लोग, ये सारी की सारी चीजें बिजनेस के आगे पीछे चलती रहती है, हाँ या ना? Yes. तो ये हो गया बिजनेस का डोमेन। जिस स्फीयर की हम बात करने वाले हैं वो ये है, ठीक है। तो ये चार्ट में हमें क्या समझना है कि व्हाट इज डोमेन ऑफ बीसीके। बीसीके मतलब बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, कौन से स्फीयर के बारे में बात करेगा, तो हम उसके बारे में सीखेंगे। दूसरा क्या है बेटा, बी क्या है? बी ह्यूमन एक्टिविटीज। थर्ड क्या है? सी क्या है? सी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो जरा इंटरेस्टिंग वे में अगर देखिए तो हमारा बीसीके क्या कहता है, बीसीके क्या कहता है? तो बीसीके सिंपली क्या कहता है ना, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। सिंपली एक वर्ड में कहूँ तो बिजनेस। तो जरा देखते हैं बीसीके कैसा है। आ जाओ, थोड़ा थ्योरी दिखेगा लेकिन इंटरेस्टिंग है बेटा। थ्योरी दिख रहा है तुमको? अरे हाँ या ना? Yes, तो मैं जरा मार्किंग बता दूं इसमें क्या क्या है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि मार्किंग करना ही पड़ेगा, लेकिन जरा देखो, ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी ये डोमेन को कहती है स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। हैव आई थॉट दैट? लेकिन ये किसने दिया, नाम किसने दिया? तो ऑक्सफोर्ड। यार ऑक्सफोर्ड नाम तो तुमको याद रहेगा ना यार, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के बारे में तो जानते हो ना यार, करेक्ट? हाँ ना? यस। थैंक यू। तो उसके अभी बीसीके के 3 फीचर है बेटा। ये एमसीक्यू में आने वाला हॉट फेवरेट क्वेश्चन है। पहले ही दिन पे मैं आपको इंपॉर्टेंस दे रही हूँ। हॉट फेवरेट मतलब कोई भी पेपर उठा दो होगा ये क्वेश्चन। बीसीके के कितने फीचर है? 3। कौन से 3? तो यहाँ पे पहली ही लाइन में देखो, ये स्पेसिफिक स्फीयर ऑफ नॉलेज में बीसीके इज वास्ट, एक्लेक्टिक, एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। ये 4 हुए ना, सुनो ना, उसको 3 में डिवाइड करना है। कैसे? बीसीके इज वास्ट। अभी एग्जांपल दिया हमने, मोबाइल का एग्जांपल दिया, कितना वास्ट है, सारी चीजें समझ आएगी। अच्छा, पहले के जमाने में बिजनेस ना कैसे होता था बेटा? बार्टर सिस्टम चलता था। यस मैम। फिर ट्रेडिंग सिस्टम आया, ट्रेडिंग। यस। अभी ऑनलाइन भी आ रहा है। अरे आजकल तो ऐसा भी है ना, अभी खर्चा करो बाद में पे करो, क्या ये वो?
पोस्ट पेमेंट वाला क्या है? क्रेडिट कार्ड सिस्टम है। लेजी गिफ्ट। हाँ, तो बेटा ऐसे बहुत सारे सिस्टम है। अच्छा, बिजनेस में बेटा सेल्स के बाद एक्स्ट्रा सेल्स सर्विस भी देनी पड़ती है। तो बेटा देखा जाए तो बीसीके में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है। एग्जाम्पल देखिए तो यहाँ पे देखो, फॉर एग्जाम्पल रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी क्या क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और हर तरीके की एक्टिविटी, बराबर। तो उसमें खाली ट्रेडिंग की बात करें, खाली ट्रेडिंग, तो उसमें डोमेस्टिक भी आ गया, रिटेल भी आ गया, डोर टू डोर भी आ गया, स्ट्रीट वेंडर भी आ गया, वीकली बाजार, भाई सोमवारी बाजार सुना है कि नहीं? हमारे आसपास में रही शॉप भी आ गई, मार्केट भी आ गया, मॉल भी आ गया, चेन स्टोर भी आ गया, न जाने क्या क्या कैटेगरी के सुपरमार्केट आते हैं वो भी आ गए। हाँ के ना? तो बीसीके एक बड़ा समुंदर है, वास्ट है, समझ में आ गया? ये फीचर समझ में आ गया। सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज की बात करें अगर, एक रिटेल शॉप वाला कितनी सर्विस देता है? कितनी सर्विस देता है? देखो, एक अलग अलग ब्रांड रखता है, छोटी क्वांटिटी में बेचता है, हाँ, होम डिलीवरी देता है, वीकली और मंथली क्रेडिट भी देता है। एट द सेम टाइम ओए आपके आसपास वो किराने वाला रहता है, उसके अब बिलिंग चलता है, खाते में लिख लो काइंड ऑफ। फिर खाता क्लियर कब होता है? मंथ एंड, बराबर। और अरे ये खाता क्लियर सिस्टम सोचो ना, छोटे लेवल पे उनको कैश की ज्यादा जरूरत होती होगी। बिजनेस जब छोटे लेवल पे है तो कैश की ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हाँ के ना? फिर भी वो लोग क्रेडिट देते हैं। और मॉल जो बड़े लेवल का कैपिटल इन्वेस्ट करके बैठे, जरा उधर जाके बोलो मैं बाजू में ही रहता हूं, कल पे करूं, चलेगा? क्या बोलेंगे बेटा? वो आपको क्या बोलेंगे? ऐसा कर दिया तो, ऐसा बोल दिया तो? खाली कपड़ा लेना है, मतलब व्हाटएवर द थिंग। हाँ, जब कभी ही लेना है। वो सीधा इतना ही बोले, पहली फुर्सत में निकल। अपनी भाषा में बोले तो, अपनी भाषा में बोले तो बोलेंगे पहली फुर्सत में निकल, पहले पे करो फिर यूज करो, पे एंड यूज सिस्टम चलेगा। हाँ कि ना? यस। और वही सब्जी मंडी में, वही सब्जी मंडी में 2 रुपए के धनिये के लिए भी वो कुछ कुछ चिक चिक चलती रहेगी। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, कितने भी अमीर हो, पानी पूरी खाने के बाद वो सूखा पूरी मांगने की, भीख मांगने की आदत जाती नहीं। और वही रेस्टोरेंट में जाके ना टिप रख के आएंगे। देखिए ऐसी कंट्रोवर्सी देखी है कि नहीं देखी है? बोलो की है कि नहीं की है? बिंदास बोलो ना, सच्ची बोलो ना, हाँ किया है तो भी बोलो। यस यस मैम। उधर 2 रुपया देने में झिकझिक, और रिक्शा वाले को 1 रुपया छुट्टा नहीं है उसकी झिकझिक, लेकिन वही होटल में जाके टिप रख के आएंगे। हाँ, देखा है कि नहीं देखा है? तो बेटा मैं समझाने की यही कोशिश कर रही हूँ, स्मॉल लेवल पे ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर भी वो लोकल एरिया में बिजनेस को डेवलप करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस देता है, और जो अपना बिजनेस जमा के बैठे हैं वो हक से पैसा लेते हैं। हैव यू सीन दैट? तो ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ इंक्लूड हो रही है? हमारे बीसीके के अंदर इंक्लूड हो रही है। डू यू अंडरस्टैंड? तो मेरा कहना जायज़ है, बीसीके इज वास्ट। दूसरा कहना है बीसीके इज एक्लेक्टिक। ये नया वर्ड, एकदम सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, एक्लेक्टिक। याद रखना है, एमसीक्यू में आता है। एक्लेक्टिक का दूसरा मतलब है मल्टी डिसिप्लिनरी। क्या है उसका मतलब? मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब क्या पता है? अभी तो बताया तुमको यार, भूल जाते हो। ये अभी मिलिट्री का वर्ड लिया, शेयर मार्केट का वर्ड लिया, बायोलॉजी का वर्ड लिया, अलग अलग वर्ड यूज करते हो कि नहीं करते हो? तो अलग अलग जगह से आपने वर्ड्स लिए, सेम वे अलग अलग जगह से स्ट्रेटेजी यूज करते हो, तो मतलब अलग अलग डिसिप्लिनरी का चीजें यूज करते हो कि नहीं कर? अच्छा, बिजनेस में साइकोलॉजी आएगा? यस। किधर आता है? बोलो बोलो, बिजनेस में साइकोलॉजी किधर यूज होता है? Determine the price of a commodity. To determine the price of the commodity. Yes, Monish, what are you saying, beta? I'm saying the whole business is based on psychology. Whole business, पूरा मार्केटिंग साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड ऑन है। प्रूव करना चाहो? सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? आपने देखा होगा 99 ओनली। भाई 1 रुपया बढ़ा दे, छुट्टा दे, वैसे भी नहीं देने वाला, 100 लिख ले, लेकिन 99 चलता है मार्केट में। 99, 199 चलता है कि नहीं मार्केट में? यस है ना? साइकोलॉजी हुआ। दूसरा,
इंडिविजुअल ए प्रोडक्ट इतने का, बी प्रोडक्ट इतने का, कॉम्बो लो तो उतने का। चलता है मार्केट में? यस चलता है। Yes, वन ऑन ma'am. वन फ्री चलता है, वन ऑन वन फ्री चलता है मार्केट में? यस। अच्छा, फिर लिमिटेड पीरियड ऑफर चलता है, लिमिटेड पीरियड? यस यस तो हम लोग को ना ऐसे फोमो बहुत है। फोमो समझते हो? फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये मेरे हाथ से ऑफर चला गया तो उसने तो ले लिया। तो हम लोग के फोमो का इस्तेमाल करके ना ये लिमिटेड पीरियड भी चलता है। तो साइकोलॉजी यूज होता है कि नहीं होता है? हाँ के ना? अच्छा, मुंबई के बाहर वाले कितने हैं यहाँ पे? मुंबई के बाहर वाले हैंड रेस। क्या बात है, मुंबई की बात। कहाँ से हो भुवन? कीप योर हैंड रेस, कीप योर हैंड रेस। मुंबई के बाहर वाले कहाँ के बच्चा? सलोनी, वेयर डू यू स्टे? दूल्हे। ओके। भुवन? Guzaban. ओहो। देन शवगुन? नासिक। ओहो। देन हु इज अनदर पर्सन? हु इज अनदर? पूजा। कहाँ बेटा? महाड़। महाड़ महाड़। ये किधर आया? महाराष्ट्र के अंदर रायगढ़। ओके। नाउ सोचो, ये मुंबई के बाहर है तो बेटा मुंबई की चीजें का क्रेज बाहर भी है बेटा। यू वोंट बिलीव व्हेन आई ट्रैवल गुजरात ना, गुजरात, अरे हाउ मेनी गुजरातीज हियर? हाँ, तो अहमदाबाद जानते हो? अहमदाबाद, अहमदाबाद मार्केट में यहां पे जो ट्रेंड उतर चुका है ना मुंबई में, अहमदाबाद मार्केट में मुंबई की चीज है ऐसा करके वहां पे ट्रेंड स्टार्ट होता है। अग्रीड? क्रेज समझ बेटा, ये भी साइकोलॉजी है। हाँ के ना? इतना ही नहीं बेटा, Yes. इतना ही नहीं, बुरा मत लगाओ उसके लिए। हम लोग भी यही ट्रेंड के शिकार है। फॉरेन में जो चीजें रिजेक्ट हो चुकी है हम खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। हम भी शिकार है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। जो सिंगापुर में नाइकी के शूज निकलते हैं, हाँ। वो यहाँ पे आके रीसेल होते हैं सिंगापुर में। स्केचर्स और नाइकी। स्केचर्स एंड नाइकी के रिजेक्टेड यहाँ पे चल जाते हैं। और बच्चा लोग, हैव यू सीन दैट एड विक्स वेपोरब? यस। रिजेक्टेड आइटम हमारे यहाँ ऐड करके बिकती है। ओरियो भी। हाँ, ओरियो भी। ओरियो। इनफैक्ट कोलगेट हमारा यहाँ तो नंबर 1 टूथपेस्ट है। टेस्ला के ओल्ड मॉडल्स, यस, काफी सारी दवाइयाँ। तो बेटा आप समझ रहे हैं साइकोलॉजी? यस आर्यन? यस मैम। चलो, सुन लो। तो बेटा यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ बेटा, बिजनेस में साइकोलॉजी किधर से आया? तो बेटा हर जगह पे आया। अच्छा, बिजनेस में एथिक्स आते हैं? एथिक्स आते हैं ना? अच्छा, बिजनेस में वो क्या बोलते हैं तुम लोग का, वो इकोनॉमिक्स आता है क्या? यस। डिमांड सप्लाई यस। आता है ना? हाँ, बिजनेस में मैथ्स आता है? मैथ्स आता है ना? रेशियो, प्रपोर्शन सब आता है कि नहीं आता है? यस। हाँ, तो बेटा बिजनेस में हर चीजें आती है। तो बिजनेस अलग 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 डिसिप्लिनरी से बनाया हुआ सब्जेक्ट है। तो दैट्स व्हाई बीसीके इज व्हाट? एक्लेक्टिक, व्हिच इज आल्सो नोन एज मल्टीडिसिप्लिनरी। मल्टीडिसिप्लिन। समझ में आया? एग्जाम्पल सुनना चाहोगे तो ये रहा, देखो क्या मैंने बताया आपको, मिलिट्री वर्ड, उसका ओरिजिनल डिसिप्लिन कौन सा था मिलिट्री वर्ड का? अच्छा, स्ट्रेटेजी वर्ड, स्ट्रेटेजी वर्ड का ओरिजिनल डिसिप्लिन कौन सा था? मिलिट्री। लेकिन हम बिजनेस में भी यूज करते हैं स्ट्रेटेजी वर्ड, सेल्स स्ट्रेटेजी, करेक्ट? यस। फिर मैंने बताया लॉजिस्टिक्स के बारे में बताया, वो भी कहाँ पे यूज होता था ओरिजिनली? मिलिट्री। लेकिन यहाँ पे जरा देखेंगे तो बिजनेस में भी हम ये लॉजिस्टिक वर्ड यूज करते हैं। उसका मतलब क्या था? मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स।
मिलिट्री सप्लाई एंड इक्विपमेंट, लेकिन यहाँ पे हम कहाँ यूज करते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक मतलब रॉ मटेरियल का इनपुट, और आउटबाउंड मतलब फिनिश गुड्स का आउटपुट। समझ रहे हैं? है ना? बुल कहाँ के डिसिप्लिन, ओरिजिनल डिसिप्लिन एनिमल साइकोलॉजी, लेकिन हम कहाँ यूज कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर दिया तुमको, शेयर मार्केट। बेर सेम थिंग अप्लाइज हियर, समझ में आया? Yes. चलो, तो क्या ये 2 फीचर तुमको भेजे में गए? Yes. कौन से 2 फीचर? कौन से 2 फीचर? Businesses. बिजनेसेस। सेकंड फीचर क्या है? एक्लेक्टिक, उसका नाम क्या है? और एक मल्टीडिसिप्लिनरी। और तीसरा क्या है? एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग, हैव आई एक्सप्लेन्ड इट बिफोर ओनली? Yes. इवॉल्विंग एंड एक्सपांडिंग। तो बिजनेस के 3 फीचर कौन कौन से हैं? जो भी आपके हाथ में है ना, बुक है तो बुक में, और टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक में, वहां पे जगह बना के लिख लो 3 फीचर्स ऑफ बीसीके। कौन कौन से पॉइंटर्स लिख लो, कंफर्म एमसीक्यू, कंफर्म 1 मार्क पक्का। तो आज के पहले लेक्चर में हम 1 मार्क तो लेके आएंगे। मजा आया कि नहीं बेटा? Yes. हाँ चलो, कोई तो जवाब दिए, बाकी लोग बेशरम खाली सुन रहे हैं। चलो, तो आज आपने मेरे को 2 कमिटमेंट दिए हैं, एक 10 मिनट न्यूज़ पढ़ेंगे, दूसरा कल से वीडियो ऑन रखेंगे। तो शुड आई कंसिडर दिस एज योर प्रॉमिस? चलो, बाय बाय।